छोड़ो यार, क्या करेगा वैसे भी उठकर। पूरे दिन बस चलता रहेगा और सांड सा पड़ा रहेगा बिस्तर पर। अरे उठ जाएगा कि ना, फ्री की रोटी खा खा के दिमाग खराब हो गए हैं। किस मनुष्य की शक्ल दिख गई, पूरा दिन खराब जाएगा यार। मम्मी कुछ खाने को दे दो। ओ आ गए मामा जी। बता दो कौन सा पकवान बना दूं? ओ सॉरी, कौन सा मुफ्त का पकवान खिला दूं? क्या है मम्मी यार, कब तो अपना अच्छा खाना दे दिया करो, मुझे नहीं खाना। हाँ जाना, एक तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि तू ही बर्बाद देता होगा इसका था राशन। सुन ले, अगर रोटी चाहिए ना तो कमा कर ला, फिर मिलेगी रोटी तुझे। आ गई बात समझ में? हाँ, अब घर में तभी पूछूंगा जब पैसे होंगे मेरी जेब में। जा रहा हूँ। अरे जब बच्चे संभाले नहीं आते थे उनको पावर खाने में क्यों नहीं भर्ती कराए थे? ये देखो क्या किया तुम्हारे लाल ने मेरे लाल के साथ, पूरा घोपड़ा लाल कर दिया मेरे लाल का। क्या हो गया भाई साहब, बताओगे? बताओ बेटा, किसने मारा तुम्हें? अब तू लोगों की हत्या करने पर भी उतर आया? क्या करना क्या चाहता है? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है? मर क्यों नहीं जाता कहीं जाके? देखो बहन जी, मैं जा रहा हूँ पुलिस कंप्लेन कराने। ये कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। अगर मेरे लाल की जान चली जाती तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। भाई साहब, या की गैर कुछ भी करो, मारो पीटो, जान से मारो, हमारा कोई मतलब ना है। चाहे पुलिस में जाओ, चाहे मिलिट्री में जाओ, चाहे नेवी में जाओ, चाहे जाओ बिजली विभाग में, हमारी औलाद ना है बस। देखिए बहन जी, बुरा मत मानना, लेकिन जब से आप इस मोहल्ले में आए ना, पूरा मोहल्ला बर्बादी पे उतर आया है। जब से आप इस मोहल्ले में आए ना, पूरा मोहल्ला बर्बादी पे उतर आया है। क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद कहीं जाके? हमारी औलाद ना है बस। उनसे मैं
सहम जाता हूँ। हे भगवान, जो तूने मुझे इस धरती पर भेजकर जो गलती की है ना, अगर तेरा भी भगवान हुआ ना तो वो तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। साला जिसकी भी मदद करने जाऊँ मेरे साथ ही उल्टा होता है, जिस किसी का भी अच्छा सोचने जाऊँ मेरे साथ ही बुरा होता है। आज तक घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पाया, पड़ोसी मुँह पर थूक के चले जाते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा की आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा। मैं आ रहा हूँ भगवान, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जहाँ तू खड़ा है वहाँ 2 फुट नीचे गड्ढा खोद, फिर देख तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। यार अंगूठी तो पहन ली, और इसका इस्तेमाल कैसे होगा? अबे क्या चीज है ये, कैसे इस्तेमाल करूं? हे जादू अंगूठी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। जादू अंगूठी, ये जो चीज आपने दी है ना हाजमोला, इसे खाना खाने के बाद खाते हैं। खाना तो दो। बिस्कुट, चॉकलेट भाई। अब होगा मेरा दुनिया वालों से सामना। क्या कहते थे कि मैं निकम्मा हूँ, निठल्ला हूँ, नल्ला हूँ, बेरोजगार हूँ। अब सबको बता दूंगा कि ये मन्नू क्या चीज है। सबको अपने पैरों में नहीं गिराया ना तो मेरा नाम भी मन्नू नहीं। मन्नू यार, अब तो हम बड़े आदमी हो गए हैं, थोड़ा वेशभूषा तो चेंज किया जाए। पैदल थोड़ी ना चलेंगे मन्नू भाई, एक काम करते हैं, स्प्लेंडर बाइक मंगाते हैं। साले तुझे सोने की अंगूठी दे दी, फिर भी वो तुझे पीतल के भाव से बेचनी है। अब एक कार से जाना। सॉरी कार मंगाते हैं। हे जादू अंगूठी, एक कार पेश की जाए। अब आएगी ना तू। यार मन्नू भाई, फील क्यों नहीं आ पा रही यार? सारी गाड़ी आ गई, कपड़े भी चेंज कर लिए, किस चीज की कमी रह रही है? अब आएगा ना स्वाद। अरे तने चोरी चकारी शुरू कर दी? यार मम्मी, कभी तो अपनी जुबान पर कुछ मिलकर रख के बोला करो और मुझसे तमीज से बात करो। मैं आम इंसान नहीं रहा। इतनी तमीज ठीक है बेटा, कि थोड़ी और तू? ना मम्मी, बहुत है, बाहर जाके देखो 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है तुम्हारे बेटे की। है
बेटा बता दे तू किन की गाड़ी ले आया? हम पे इतने पैसा ना है कि हम गाड़ी के पैसा देवत फिरे। यार मम्मी मेरी गाड़ी है वो, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हारी कसम। हुआ ये था लाला मोटी वो देखो तो सही रही है। अब मेरा नाटक का चुके मत दैया। मुझे ऐसा पेट फेंक के मारूंगा वो पड़ी मिलेगी। खुद लोड़ा चेलना लगन देती, मुंह क्या कह रही है कि लोड़ा चेलने लगन देती। देख ले तुझे, देख ले। हाँ हाँ चलो 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 चलो, आज तो मैं पनीर बनाऊंगी, वो भी 250 ग्राम। क्या कमाल की चीज है पैसा, सब कुछ बदल देता है। बेटा बेटा चीती जादू में रोटी बोतल मंगा देगी, बोतल बोतल। अब पता ना पापा, एक बार मंगा के देखो। टिक 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 टिक। बताओ पापा कौन सी पियोगे? आरएस, ब्लांडर, बकाड़ी, बताओ। ए सोच तेरी गरीबों वाली ना गई। 75 वाला पौवा मंगा ले, पौवा। आरएस की बोतल मंगा रहा हूँ। मंगा ले मंगा ले मंगा ले। हे जादू अंगूठी, एक आरएस की बोतल पेश की जाए। तेरा मैसेज जमाई जा रही है। अच्छा 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 बेटा, देख मुझे 1 लाख रुपया दियो, मैं यहाँ गीता में जा रही हूँ, नेक दूंगी नेक। एक लाख रुपए। अरे पापा चिल करो ना यार, रुको मम्मी देता हूँ। हे जादू अंगूठी, 1 लाख रुपए पेश किए जाए। ले लो। क्या 1 लाख रुपए की बात है पापा, चिल करो ना यार। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक ठीक। दारू पिएंगे, दारू खोलो जल्दी। यार मनु के पास इतने पैसे कहाँ पे आ रहे हैं? नई गाड़ी ले ली, घर बनवा लो और खर्च भी खूब करे। भैया यार मुंह तो लागे कि जाके लॉटरी वोटरी लग गई है। चल चल देखेंगे, चल चलो। नमस्ते। मेरे बुरे समय में तूने मुझसे और मेरी माँ से इसी जगह पर आके बेइज्जती से बात की थी, और आज मेरे अच्छे समय में आ गया मेरी चाटने। जो मेरी माँ से बदतमीजी से बात करता है ना, उसे मैं कभी इज्जत नहीं दे पाता। अब निकल यहाँ से, और आइंदा यहाँ तू भटक गया ना तो ये शमशान में भटका दूंगा। और हम भाई कैसे हालचाल? सब बढ़िया? बढ़िया बढ़िया। अरे बहुत कमाल है। मनु जी यहाँ एक मैं जरूरी काम से आया था। अरे बताइए भैया, बिल्कुल बताइए, क्या बात होगी? मैंने सोचा है इस बार कि मेरे गांव में प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ना लड़ाया जाए इस बार। भैया मेरा तो पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं है, मैं कैसे लड़ूंगा? भाई पूरा सपोर्ट है, आप इस बार चुनाव लड़ लो और जीत जाओगे, पक्की है इस बार तुम्हारी जीत। और 5 लाख रुपए दूंगा और चुनाव का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और बताओ। अरे भाई आपके पास तो जादुई अंगूठी है, तो इस बार तो आपकी जीत पक्की है चुनाव में। जादुई अंगूठी?
किसने बोला आपको? अरे भाई आपके पड़ोसी हैं, घर में तो झांकी लेते हैं आपके। ऐसा था कल हमारे घर पे कीर्तन हुआ था तो आपकी मम्मी आई थी, तो आपकी मम्मी ने मेरी वाइफ को बताया था, तो मेरी वाइफ ने फिर मुझे बताया ये वाली बात। अरे भाई टेंशन ना लो, घर जैसी बात है और हम किसी को ना बता रहे। ये बात कुछ ऐसी है, जो इस बार जो नेता अपोजिशन पार्टी में खड़ा हो रहा है ना, वो मेरा पुराना दुश्मन है। तो अगर वो जीते आएगा तो वो पावर में आ जाएगा, फिर वो मेरे से बदला लेगा। तो मैं चाहता हूँ इस बार जो कोई जीते वो अपना आदमी हो, अपना रिलेटिव हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस बार मेरी आप हेल्प कर दो। ठीक है भैया, ठीक है, देखता हूँ भाई यार प्लीज हेल्प कर देना, इस बार देख लीजिए। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, चलते हैं भैया, चलते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटल, अरे सुन लो सारे मर्दों और उनकी लुगाइयों। भाई यहाँ तो पर कोई लुगाई ना दिख रही। हाँ तो सुन लो सिर्फ मर्दों, ये हमारे नेताजी हमारे गांव की तरफ से प्रधानी के चुनाव पर अपना खड़ा कर रहे हैं। अरे सॉरी खड़े हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी अपना इनको दें। ओए असली लड़के, वोट की बात कर रहा हूँ। तो हम सभी ये चाहते हैं कि आप सभी अपना कीमती वोट इनको दें, जिनका चुनाव चिन्ह है केला। अरे वो वाला केला नहीं जो आप समझ रहे हैं, खाने वाला केला। तो आप सभी अपना कीमती वोट प्रधान जी को दें, इसमें आप ही का फायदा है। और क्या फायदा है वो आपको प्रधान जी स्वयं बताएंगे। प्रधान जी। अरे भाई साहब, ये क्या करवा दिया आपने? मैंने तो कभी स्टेज पे बोला ही ना, क्या फायदा कराऊंगा मैं इन लोगों का। नेताजी कुछ भी दो चार झूठे मूठे ना जाने, बोल दो कुछ भी जो मन में आए। भाइयों बहनों, आप सभी लोग मेरे लिए यहाँ आए, उसलिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल चुनाव के दिन मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि आप अपना अमूल्य वोट मुझे ही दें, जिससे आप सभी को फायदा ही फायदा होगा। मेरे जीतने पर आपको और आपके पूरे परिवार को मैं खुद केला दूंगा, जिसे खाकर आप अपने गांव में चोरों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करेंगे। और तो और मेरे जीतने पर आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से 1,000 रुपए की मिठाई मिलेगी। आपके गांव की सड़कें और आपके गांव की नालियों का भी विकास होगा, मतलब कि पूरे गांव का विकास होगा। और तो और एंजॉयमेंट के लिए आप सभी के घर एक रशियन भिजवाई जाएगी। उसके लिए आप सभी को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा केला मतलब मेरा चुनाव चिन्ह केले का बटन दबाना है। तो सब खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत। ये ले बेटे 10 लाख रुपए, मैंने ये घर गिरवी रख दिया है। क्या? पर क्यों? आपने मुझसे बिना पूछे ही घर गिरवी क्यों रख दिया? पापा हमारे पास किस चीज की कमी है, ये आपने क्यों किया? अरे बेटे, ये तेरे चुनाव के लिए है, ये चुनाव में काम आएंगे तेरे। और वैसे भी अपने पास किस चीज की कमी है, अंगूठी है ये, कल निकाल लेंगे। पर पापा अपने पैसे निकाले क्यों? अरे बेटे, मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी, जैसे कि हर बाप का सपना होता है कि उसका बड़ा घर हो, कार हो,
तो बस उसके लिए कल हमें एडवांस देना है, उसके बाद अब प्रॉपर्टी अपनी, अपना भी बड़ा घर होगा। अरे पापा, पर आपको ये सब चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं आपको ऐसे ही दे देता। घर गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? बेटा कल तक की तो बात है, फिर हम चुनाव जीत जाएंगे, फिर अपने बड़े नए घर में। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। भाई और बहनों, आज समय आ गया ये पता लगाने का कि कौन है इस गांव का प्रधान। डू यू नो? क्या आप जानते हो? इसमें पूछने की क्या बात है, हमारे मन्नू भैया बनेंगे प्रधान। तो अपने सुंदर से गांव पर प्रधान पद पर जो बैठने जा रहे हैं उनका नाम है घंटा वाले भूरपाल जी। अब आपके पिताजी के सारे गेट खुल चुके हैं। क्यों भाई साहब, बड़ा शौक है ना आपको पैसा खिलाने का? एक बार 20-30 लाख रुपए हमें दे देते, हम खुद टिकट फाड़ देते। खामा का यूं आपने भागा दौड़ी करी। तू जीत कैसे सकता है? चल फ्लैशबैक में। नमस्कार नेताजी, कैसे हैं आप? चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? जी बढ़िया चल रही है, आपकी तारीफ। हमारे बारे में क्या ही जरूरत है आपको जानने की, छोटे लोग हैं। खैर सब कुछ छोड़िए, मुझे आपसे काम है। हाँ जी बताइए, क्या काम है? आप चुनाव मत लड़िए। क्या ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? एकदम सच बोल रहे हैं नेताजी। देखिए, घुमा फिरा के बात तो मैं करूंगा नहीं। मैं दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई और खड़ा हो। और इस काम के लिए आप जितना बड़ा मुंह खोलोगे, मैं उससे कई गुना ज्यादा आपको देने तैयार। अच्छा, तो आप मुझे खरीदने आए हैं? समझाने आया हूँ। टिकट जला दे, वरना तेरा बाप जहाँ काम करता है ना, वहां के सारे रास्ता पता है मुझे। चलता हूँ। और वो अंगूठी और पैसे भी मेरे आदमी ने लिए थे। नहीं, चुराए थे। जाके बोल दिया अपने नेता से। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बेटा कैसे हार सकता है। मुझे तो लग रहा है जरूर उन अपोजिशन वालों का हाथ होगा इसमें। कोई चाल नहीं है अपोजिशन वालों की दिव्या। हम इंसान होते इतने लालची हैं, अपने फायदे के लिए किसी भी रास्ते पे चल पड़ते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। जैसे कि तुम और ये तुम्हारा लाल। ला वो अंगूठी मुझे दे, आज से मैं संभालूंगा उस अंगूठी को। कहाँ है अंगूठी? कहाँ है अंगूठी? कहाँ गई? सत्यानाश हो तेरा, मैं तो बर्बाद हो गया, मिट गया। मेरे पास तो मेरा घर भी नहीं रहा। हे भगवान, हे प्रभु, तूने मुझे मार क्यों न दिया जब ये पैदा हुआ था भगवान। अब कहाँ रहूंगा मैं? ये क्या कह रहे हो आप? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने तुझे जो 1 लाख रुपए दिए थे घर के रखने के लिए, वो कहाँ है? इस बैग में पापा। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मुझ गरीब से मेरा घर छिन गया, मुझसे मेरी झोपड़ी छिन गई। अब कैसे पेट पालूंगा अपने बच्चों का? मैं रोड पे आ गया, अब कहाँ रहूंगा? हे भगवान, सबकी आई तू मुझे उठा ले भगवान। पापा प्लीज आप शांत हो जाओ, आप रो मत। अगर आप हिम्मत हार गए तो हम वैसे ही हार जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो आप, सब ठीक हो जाएगा।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कौन? भूरपाल। तो चलो ना, पुलिस कंप्लेन करके आते हैं। अरे वो प्रधान है, उस पे पैसे हैं, वो पैसों से पुलिस को खरीद लेगा भाई। तो अब क्या करें? मैं चलता हूँ। तरक्की करो मेरे बच्चा। हाँ बेटा, बहुत तरक्की करो, खूब नाम करो बेटा। लाओ मेरा टिफिन कर दो। बाय। क्या हुआ बेटा, लौट क्यों आया? मम्मी जैसे ही मैंने फैक्ट्री में कदम रखा, फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री आग हो गई। अरे नाथ बेटे, तू थोड़ी बड़ा फैक्ट्री में। तो लग गए समझे मेरे, तो लग गए। मेरे तो लग गए, मेरे तो